इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी। एक स्टोन है जो फेंका जाता है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो u होगा और m हो गया मास ऑफ स्टोन, यहाँ लिख देंगे मास ऑफ स्टोन इक्वल 1 kg और वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो u हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल u इक्वल हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट, और बाद में रेस्ट में आ जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल 0 come to rest after traveling a distance of 50 मीटर, और डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस इक्वल 50 मीटर, ऐसा हो जाएगा 50 मीटर। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो फोर्स हमें निकालना है, स्टोन और आइस के बीच में कितना लग रहा है फ्रैक्शन फोर्स। तो फ्रैक्शन फोर्स के लिए हमें ए और एम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड मोशन का थर्ड इक्वेशन है, और इसमें वैल्यू रख देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल u 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, एक्सेलरेशन निकालना है, ए लिख दिया, इंटू एस 50 मीटर, यहाँ 0 ही रहेगा, इक्वल 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस जो 52 या 100 ए। इसके बाद 0 को 100 को इधर ले आते 0 के पास ट्रांसफर करके, तो हो जाएगा -100 ए इक्वल 400, और ए की जब वैल्यू निकालेंगे हो जाएगी 400 अपॉन 100, माइनस का साइन आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में फोर्स निकालेंगे, फ्रैक्शन फोर्स। तो F इक्वल होता है F इक्वल m इंटू ए।
फोर्स निकालने के लिए। अब एम की आवश्यकता होगी तो मास दिया हुआ है 1 kg इक्वल 1 इंटू, और यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 4, और यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ निकालेंगे तो न्यूटन हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा -4 न्यूटन। मतलब जो फ्रैक्शन फोर्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी -4 न्यूटन होगी। तो यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शन फोर्स इक्वल -4 न्यूटन। -4 अपोजिट साइड को दर्शाएगा, अपोजिट डायरेक्शन को दर्शाएगा। तो इस तरह से फोर्स निकाल लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 8000 kg इंजन पुल ए ट्रेन। तो एक इंजन है इस तरह से, और इस पर 5 बैगल लगे हुए हैं, डिब्बे जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इंजन लगा हुआ है इस तरह से। तो इंजन इन वैगल्स को अपनी ओर खींच रहा है, और इसका जो मास दिया हुआ है इंजन का वो दिया हुआ है 8000। तो यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ इंजन (8000 kg। इसके बाद इसमें 5 वैगन्स हैं, तो नंबर ऑफ वैगन्स नंबर ऑफ वैगन कितने दिए हुए 5, और 1 वैगन का जो मास दिया हुआ है 2000 kg है। तो मास ऑफ 1 वैगन इक्वल 2000 kg लिखा हुआ है। एलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर चल रहा है। इफ द इंजन एग्जर्ट ए फोर्स, इंजन है एक फोर्स डाल रहा है 4000 न्यूटन का, एंड द ट्रैक अपर ए फ्रैक्शन फोर्स, और जो ट्रैक है वह फ्रैक्शन फोर्स लगा रहा है 5000 न्यूटन। देन द कैलकुलेट, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे? नंबर फर्स्ट, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हमें निकालना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो लिख देंगे द नेट एक्सेलरेटिंग
फोर्स। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 4000 न्यूटन फोर्स डाला जा रहा था इंजन के द्वारा, उसमें से 5000 को माइनस कर देंगे तो 40,000 में से जो 40,000 न्यूटन है माइनस 5,000 न्यूटन और इक्वल आ जाएगा 35,000 न्यूटन। तो इतना फोर्स नेट जो एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी 35,000 न्यूटन। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन का एक्सीलरेशन निकालना है। तो ट्रेन का एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें जो नेट फोर्स दिया हुआ है F इक्वल होता है ma जो एम ए दिया हुआ है, एम ए हो जाएगा अपना एम की वैल्यू हो जाएगी 5 वैगन से, और 1 वैगन का जो वेट है, मास है, वो 5000 है, और फोर्स दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल नेट फोर्स अपॉन जो वैगन का मास होगा ये निकल आएगा, यहाँ ए इक्वल लिख देंगे तो ये हो जाएगा अपना 2000 इंटू कितने वैगन है, 5 वैगन है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट फोर्स यहाँ निकाल दिया है तो ए इक्वल हो जाएगा 35,000 अपॉन 5 2 जा 10 हो जाएंगे, 30 कैंसिल कर लेंगे और आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अपना एक्सीलरेटिंग लिखा हुआ था द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन इक्वल 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन 2, तो यहाँ पर जो वेट होगा, मास होगा, तो फोर्स इसमें इंजन का वेट या इंजन का जो मास है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। और फर्स्ट वैगन जो हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वैगन के द्वारा 2 पे कितना फोर्स डाला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 वैगन हो गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 2000 और यहाँ पे केजी हो जाएगा
इक्वल 8000 kg। यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ए इक्वल हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ निकालना है, एफ इक्वल होता है एम इंटू ए। तो जब एफ निकालेंगे एफ इक्वल, तो एम अपना हो गया 8000 इंटू 3.5 न्यूटन। एफ इक्वल हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो 800 बचेंगे, इंटू 35 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 लिख लेंगे, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28,000 न्यूटन। तो जो द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन सेकेंड, यहाँ पे लिखा है ऑन वैगन सेकेंड। तो इसकी वैल्यू होगी 28,000। इक्वल हो जाएगी 28,000 न्यूटन। तो इस तरह से यहाँ पर जो मास से जोड़ा गया है वो केवल 4 वैगन का लिया गया है, क्योंकि इस इंजन को भी छोड़ दिया जाएगा और फर्स्ट वैगन को भी छोड़ दिया जाएगा। ओनली 4 वैगन का मास लिया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।